Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 77. आज के इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा 7th चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट द नेकलेस. द नेकलेस इज ए वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, काफ़ी इमोशनल स्टोरी है एंड दिस स्टोरी इज गिविंग ए मैसेज. हमें एक मैसेज दे रही है दैट वी शुड नॉट कंपेयर विद द अदर्स. हमें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. जब हम कंपैरिजन करते हैं व्हाट वी गेट अनसेटिस्फैक्शन हमें मिलती है एंड वी रिमेन अनहैप्पी. हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है. सो वी नीड नॉट टू एंड वी शुड नॉट टू कंपेयर विद अदर्स. दूसरों के साथ हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए. सो इन दिस वर्कशीट वन एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन टू अस. एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम सॉल्व करेंगे. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. This is our worksheet number 77. Subject English. Date 28th of June 2021. Footprints without feet का ये 7th chapter रहेगा The Necklace. This story is about a woman Matilda Loisel. That is the story about the Matilda Loisel है उसकी कहानी है and this is the story in the background of the French society है, उसके background में दी गई है. Who is born in a family of Culraks. वो कलरक की फैमिली में उनका जन्म होता है. इट मीन्स दैट सी बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ कलरक्स बट डजेंट नो हाउ टू लिव विद हर मीन्स. लेकिन ऑल दो सी वॉज बोर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली, जैसे हम हैं तो मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म हुआ है, बट सी डिडेंट वॉन्ट टू लिव लाइक दैट. सी वॉन्ट टू हैव ए ड्रीम्स टू लिव ए लग्जरियस लाइफ. यानी उसके ड्रीम है वो काफ़ी बड़े होते हैं एंड सी डिडेंट नो हाउ टू लिव विद इन हर मीन्स. उसे ये नहीं पता होता कि जो हमारे पास है उसमें कैसे रहा जाए. जैसे हिंदी में बोलते हैं कि जितनी लंबी जो रजाई होती है उतनी पैर पसारने चाहिए, जितनी लंबी हमारी चादर होती है उतनी पैर हमें पसारने चाहिए. तो यहाँ पर उसे ये नहीं पता कि कैसे उन मीन्स में रहा जाए. सिंस एस्पायर्स टू लिव अ लेविश लाइफ स्टाइल. सी वॉन्टेड टू लिव ए लेविश लाइफ स्टाइल, लग्जरियस लाइफ स्टाइल वो जीना चाहती है. हर हस्बैंड इज़ अ कलरक who cannot afford to fulfill all her demands. उसके हस्बैंड है वो कलरक है and he was not able to fulfill all her demands. उसकी सारी डिमांड्स वो पूरी नहीं कर सकता because लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं तो इतना बड़ा कुछ नहीं होता कि लग्जरियस लाइफ है उसको जिया जा सके. One day in order to attend a party the hosted by her husband's boss, Loisel decided to borrow a necklace from her rich friend मैडम फॉरेस्टियर. एक दिन एक इनविटेशन मिलता है उनको. इनविटेशन होता है जो मिसेस लॉयजल है उनके हस्बैंड के बॉस की तरफ से एंड सी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन द पार्टी. पार्टी का इंटरेस्ट था. जब कोई लग्जरियस लाइफ के बारे में सोच रहा है तो नेचुरली उसे पार्टी में जाने का काफ़ी इंटरेस्ट रहा होगा. एंड मिसेस लॉयजल डिसाइडेड टू बोरो ए नेकलेस. अब ये पार्टी में जाना है, शॉप करना है, तो डिसीजन लेती है कि ये अपनी रिच फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर्स है उनसे वो एक नेकलेस लेगी. मैटिल्डाज हस्बैंड मैनेज टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी. और किसी भी तरीके से मैटिल्डा का हस्बैंड है वो एक नई ड्रेस भी परचेज करते हैं फॉर स्पेशली फॉर दैट पार्टी. शी लुक्स वेरी प्रेटी इन हर न्यू ड्रेस. वो अपनी ड्रेस में काफ़ी प्रेटी लग रही थी एंड द डायमंड नेकलेस वॉज ऑल्सो लुकिंग क्वाइट नाइस. वो भी बहुत अच्छा लग रहा था. ऑन हर वे बैक होम सी रियलाइज दैट द नेकलेस इज मिसिंग. और जब वो वापस घर आती है पार्टी के बाद, आफ्टर अटेंडिंग दैट पार्टी, सी रियलाइज दैट हर नेकलेस वॉज मिसिंग. वो गायब है. मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्च्यून्स एंड बोरोइंग टू बाय सिमिलर नेकलेस विच कॉस्ट दम अ फॉर्च्यून. और उसके बाद बिकॉज दे बोरोड दैट वन, उसको उधार लिया था एंड दे हैड टू रिटर्न, उसे लौटाना भी था. सो she, Matilda and her husband spend all their fortunes or borrowing to buy a similar necklace which cost them a fortune. यानी वो अपनी सारी सेविंग्स सब कुछ लगा देते हैं सिमिलर नेकलेस को खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें सिमिलर नेकलेस ही वापस देना था, रिटर्न करना था विदाउट नोइंग मिसेस फॉरेस्टियर्स. जो फॉरेस्टियर्स है उसको बताए बिना. और इसने उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया बिकॉज दे नाउ हैड टू बोरो ए लॉट ऑफ मनी. उनको काफ़ी कुछ उधार भी लेना पड़ा, लोन्स लेने पड़े. ओके. आफ्टर दैट दे हैव लिव फ्रीली टू सेव मनी सो दैट दे कुड प्रीपे द लोन. आफ्टर दैट दे हैव टू लिव लाइक दैट ऑफ ए लिमिटेड मीन्स में उनको रहना पड़ा क्योंकि उनको वो लोन भी लौटाना था. एंड
it takes about 10 years of hard work and lots of sacrifices before they are able to repay all their loans. और 10 years लग जाते हैं वो लोन लौटाने में. एंड लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस दे ऑल्सो हैड टू पे. काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं. जैसे वो स्मॉल हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं और अब उनको सभी हाउस कोर्स है वो खुद करने होते हैं. एंड हर हस्बैंड हैड टू डू द एक्स्ट्रा वर्क्स, जैसे लाइक दैट ऑफ संडेज और नाइट ड्यूटीज़ है वो करनी होती है. सो सब कुछ बदल जाता है उनके लाइफ में. द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑन हर एंड शी एजेस क्विकली. और उन सब के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन एट्सेट्रा, तो वो अब एजली, यानी कि वो सी इज़ लुकिंग एजेस क्विकली. अब वो थोड़ी बूढ़ी लग रही है. यानी कि जो लग्जरियस लाइफ के ड्रीम तो चले गए, उसको नेगेटिवली इफेक्ट ये होता है कि वो डिप्रेशन में आते हैं. दे हैड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ड्यूरिंग दैट 10 years, तो वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड लगती है. आफ्टर दैट द टॉर्चरस पीरियड हैड पास. जब ये टॉर्चरस पीरियड है ख़त्म हो जाता है 10 years का, दे फाइनली अपना लोन रीपे कर देते हैं. सी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड वन डे. और वो अपनी फ्रेंड से मिलती है. कौन सी फ्रेंड से? जिससे वो नेकलेस लेते हैं. सी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड वन डे. अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, उसी फ्रेंड से. इन सडन इमोशन सी टेल्स द होल स्टोरी टू हर. और इमोशन में वो सारी स्टोरी अपने फ्रेंड को बताती है कि व्हाट हैपेंड विद देम, बिकॉज टिल देन सी डिडंट नो कि कैसे उनको जो नेकलेस दिया गया है वो रियल नहीं है, रिप्लेस करके दिया गया, सिमिलर नेकलेस दिया गया. हर फ्रेंड देन टेल्स हर दैट इट वॉज नॉट ए डायमंड नेकलेस बट ए चीप इमिटेशन ज्वेलरी. और उसकी फ्रेंड बताती है कि दैट वॉज नॉट ए डायमंड नेकलेस नहीं था, वो एक चीप इमिटेशन ज्वेलरी थी, आर्टिफिशियल नेकलेस था. Thus this story tells us that one must be satisfied. जो हमें मैसेज मिलता है इस चैप्टर से, एक तो ये कि हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए. वी शुड नॉट कंपेयर विद अदर्स. हमें ऊंचे मकानों की तरफ नहीं देखना चाहिए. ड्रीम्स शुड बी देयर बट शुड नॉट बी कंपेयर ऑलवेज. हमें हमेशा किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए. एंड कंटेंटेड विद व्हाट वन हैज़. एंड हमें कंटेंट रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए जो भी हमारे पास है. अनड्यू डिजायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस. जब हम अनड्यू डिजायर्स करते हैं, इससे हम खुद ही निराश होते हैं. मोreover वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ. और एक ये भी मैसेज है कि वी शुड नॉट हाइड द ट्रूथ. ट्रूथ कभी हाइड नहीं करना चाहिए. अगर मैटिल्डा यही चीज़ें पहले डिस्कस कर लेती, शायद वो 10 years, इनका जो गोल्डन पीरियड था वो शायद ख़राब नहीं होता. शायद स्टोरी का एंड कुछ और हो सकता था. सो दैट्स ऑल इन दिस पैराग्राफ. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड सेगमेंट. कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इंक्लूडिंग द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम लॉयजल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी. मैडम लॉयजल है वो किस टाइप की लेडी है, किस टाइप की पर्सन है वो बताना है, और वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती है. MME जो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म. लाइक जैसे हम मिसेज लिखते हैं MRS, ऐसे ही जो फ्रेंच लैंग्वेज में मैडम है MADAME, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है. सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम लॉयजल एंड व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, क्यों रहती है. सो मैडम लॉयजल इज बोर्न टू ए पुअर फैमिली बट शी कुड नेवर एक्सेप्ट दिस फैक्ट. वो एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म होता है. शी बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली बट शी कुड नेवर एक्सेप्ट दिस फैक्ट. लेकिन वो कभी भी इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती. शी थॉट शी इज़ बोर्न टू लिव ए लग्जीरियस लाइफ. वो ये सोचती है कि उसका जो लाइफ है वो लग्जीरियस ही होनी चाहिए. हर पॉवर्टी ऑलवेज टॉर्चर्स हर. उसकी पॉवर्टी को जो पॉवर्टी थी उसके कारण वो हमेशा टॉर्चर फील करती थी. ड्यू टू हर पॉवर्टी शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी. अपनी पॉवर्टी के कारण वो हमेशा अनहैप्पी रहती है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वॉज द कोज ऑफ मैटिल्डाज ruin, हाउ शी कुड हैव अवॉइडेड इट. मैटिल्डा के ruin यानी बर्बादी का क्या कारण था, एंड हाउ शी कुड हैव अवॉइडेड इट, उससे वो कैसे बच सकती थी. द कोज ऑफ मैटिल्डाज ruin वॉज हर डिससेटिस्फैक्शन विद वट एवर लाइफ ऑफर्ड हर. उसकी जो ruin का मेन कारण था दैट वॉज हर डिससेटिस्फैक्शन. वो सेटिस्फाई नहीं थी, वो हमेशा कंपेयर करती थी. शी वॉन्टेड टू लिव ए लग्जरियस लाइफ एंड विद वट एवर लाइफ ऑफर्ड हर, जो भी उसे मिला था उससे वो सेटिस्फाई नहीं थी. शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी. वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी. शी फेल्ट दैट शी वॉज बोर्न फॉर ऑल द
डिलीशियस और लग्जीरियस लाइफ, वो ऐसे फील करती थी कि शी वॉज बॉर्न टू लिव ए लग्जीरियस लाइफ, उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। शी कुड अवॉइड इट, वो इससे बच सकती थी, यानी कि उसकी बर्बादी का कारण जो भी हुआ था वो यही था, शी वॉन्टेड टू लिव ए लग्जीरियस लाइफ, उसी कारण सब कुछ हुआ था। अब उससे बच कैसे सकती थी? शी कुड अवॉइड इट बाय एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड चेंजिंग हर एटीट्यूड, वो अपने एटीट्यूड को चेंज करके रियलिटी को एक्सेप्ट करके इससे बच सकती थी। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, मैटिल्डा लव्ड टू पार्टी बट व्हेन शी वॉज इन्वाइटेड टू पार्टी शी डिडंट वांट टू गो, व्हाई? मैटिल्डा, पार्टी पसंद थी मैटिल्डा को बिकॉज शी वांटेड टू लिव ए लग्जरियस लाइफ, नेचुरली ऐसे जो पर्सन है उनको पसंद होगी। बट व्हेन शी वॉज इन्वाइटेड द पार्टी शी डिडंट वांट टू गो, जब उसे इन्वाइट किया जाता है तो वो मना कर देती है, शी डिडंट वांट टू गो। ऐसा क्यों? शी वांटेड टू अटेंड पार्टीज बट शी डिडंट हैव ए गुड ड्रेस टू वियर एट द पार्टी, लेकिन उसके पास एक अच्छी ड्रेस नहीं होती जिससे वो पहन के पार्टी में जा सके। सो शी वॉज नॉट हैप्पी टू गेट द इन्विटेशन एंड डिडंट वांट टू गो, इसलिए वो जब इन्विटेशन मिला तो खुश भी नहीं होती और वो जाना भी नहीं चाहती थी। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर एंड मैडम लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस? नेकलेस को हस्बैंड वाइफ है दोनों कैसे रिप्लेस करते हैं? दे हैड टू सेव एवरी सिंगल पेनी इन ऑर्डर टू रिपे द ह्यूज लोन दे हैड टेकन द डायमंड नेकलेस। दे हैड टेकन द डायमंड नेकलेस उन्होंने लिया था, एंड फॉर दैट पर्पज दे हैड टू सेव एवरी सिंगल पेनी, उन्हें एक एक पैसा बचाना पड़ता है। मिसेज लॉयजल सेंट अवे ऑल द मैड्स एंड डिड ऑल द हाउस वर्क हरसेल्फ। मिसेज लॉयजल है, सभी नौकर वगैरह हैं, सर्वेंट है, मैड हैं, उनकी छुट्टी कर दी जाती है और सारा वर्क है वो खुद करती है। दे चेंज देयर लॉजिंग एंड शिफ्टेड टू ए चीप रेंटेड रूम, उन्होंने अपनी लॉजिंग है वो भी चेंज कर ली और एक चीप रेंटेड रूम है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। एंड हर हस्बैंड ऑल्सो डिड लॉन्ग आवर्स वर्क, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, इवन ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट वर्क करते हैं। सो दे हैड टू डू ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, उन्हें करना पड़ता है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डिड मैडम लॉयजल लिव ए मिजरेबल लाइफ फॉर 10 years? 10 years तक मिजरेबल लाइफ उन्हें जीनी पड़ती है, क्या कारण था ये हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, मैटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस बोरोड फ्रॉम हर वेल्थी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। मैटिल्डा नेकलेस जो लिया होता है अपनी रिच फ्रेंड से, वेल्दी फ्रेंड से, वो खो देती है। दे डिस्परेटली ट्राई टू फाइंड आउट द नेकलेस, वो नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं बट इन वेन। दे हैड टू लिव ए मिजरेबल लाइफ टू सेव एवरी सिंगल पेनी एंड रीपे द ह्यूज लोन फॉर वट दे हैड बॉट दैट रिप्लेस नेकलेस है उसको खरीदने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है और उसके कारण दे हैड टू लिव ए मिजरेबल लाइफ टू सेव एवरी सिंगल पेनी एंड रीपे द ह्यूज लोन, यानी कि उस लोन को लौटाने के लिए उन्हें 10 years के लिए मिजरेबल लाइफ है वो जीनी पड़ती है। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, दैट इज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हैड मैटिल्डा कन्फेस्ड टू द लॉस ऑफ बोरोड नेकलेस बिफोर हर फ्रेंड शी माइट एस्केप्ड द मिजरी शी एंड हर हस्बैंड हैड टू अंडरगो। मैटिल्डा अगर ये बात अपनी फ्रेंड को बता देती जिसे उसने नेकलेस लिया था, शायद वो और उसके हस्बैंड जो दयनीय हालात उनके रहे थे, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी, शायद उससे बच जाते। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फेसिंग टू आ मिस्टेक, हमें एनालाइज करना है इस स्टोरी से कोरिलेट करके कि अगर कन्फेस किया जाता है तो क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। यस, अ स्मॉल मिस्टेक मेक्स आवर लाइफ मिजरेबल एंड डार्क, कई बार छोटी सी गलती हमारी लाइफ को मिजरेबल और डार्क बना देती है। पीपल हु आर ओपन माइंडेड एंड स्पीक द ट्रूथ स्टे मच हैप्पियर, जो ओपन माइंडेड होते हैं, जो हर बात को सीधा बोल देते हैं, वो खुश ज़्यादा रहते हैं। Matilda would have saved herself and her husband a great deal of trouble if she had made the true confession to Madame Forestiers. मैटिल्डा खुद को, अपने हस्बैंड को बचा सकती थी अगर वो कन्फेस कर लेती, अगर इस बात को मान लेती, अगर वो शेयर कर लेती मैडम फॉरेस्टियर के साथ। इफ मैटिल्डा हैड बीन ट्रूथफुल विद मैडम फॉरेस्टियर, अगर वो मैडम फॉरेस्टियर के साथ ट्रूथफुल होती, सही में बता देती, शी कुड हैव नोन फ्रॉम हर दैट द नेकलेस वॉज द फॉल्स डायमंड्स, उसे उसी वक्त पता चल जाता कि दैट वॉज ए चीप नेकलेस था एंड दैट वॉज हैविंग द आर्टिफिशियल डायमंड्स थे उसमें। बट मैटिल्डा हैड नॉट द करेज टू स्पीक द ट्रूथ
विच कोस्ट हर फैमिली फुल 10 ईयर्स। और जब वो सही से नहीं बोल पाती है तो 10 ईयर्स उन्हें हार्ड वर्क, दे हैड टू सफ़र, काफ़ी सारे सफ़र करना पड़ता है उन्हें फॉर 10 ईयर्स। नॉट ओनली द लॉयजल, मैटिल्डा लॉयजल ओनली, बल्कि उनके हस्बैंड भी उनके साथ। मैटिल्डा कुड ईजली हैव अवॉइडेड ए ग्रेट डील ऑफ मिजरी इन हर लाइफ बाय हर कन्फेशन। वो इस सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकती थी, उससे बच सकती थी अगर वो कन्फेस करती। बट शी ट्राई टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हर फ्रेंड एंड सो शी एंड हर हस्बैंड हैड टू फेस ए loads of hardship and to lead a horrible life for 10 years। और उसी गलती के कारण जस्ट नॉट टू कन्फेस उन्हें 10 ईयर्स के लिए एक हॉरिबल लाइफ है वो लीड करनी होती है। वी ऑल गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड नॉट डिले इन एडमिटिंग आवर मिस्टेक। और इस चैप्टर से हमें भी एक जो मैसेज मिलता है कि वी शुड नॉट डिले इन एडमिटिंग आवर मिस्टेक। गलती होती है, सबसे होती है, लेकिन उसको एडमिट करना सीखना चाहिए। बिकॉज व्हेन वी एडमिट आवर फॉल्ट, आवर मिस्टेक, इट मीन्स दैट वी आर रेडी टू लर्न, यानी हम सीखने वाले हैं। इफ़ वी आर हाइडिंग दैट वन, इट मीन्स दैट हम इस गलती को रिपीट करने वाले हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करें। सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द 7th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। द कोर्स ऑफ मैडम लॉयजल लाइफ ड्यू टू द नेकलेस। जो द कोर्स ऑफ मैडम लॉयजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस, नेकलेस के कारण चेंज हो चुका था। हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे हुआ। इट मीन्स दैट हमें इस स्टोरी को, कंप्लीट चैप्टर को समराइज करना है कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था नेकलेस के कारण कि पूरी लाइफ है वो चेंज हो गई थी। इट इज़ ट्रू दैट अ सिंगल मिस्टेक कैन चेंज द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। एक छोटी सी गलती पूरी ज़िंदगी को बदल देती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन टू मैटिल्डा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वेयरिंग अ सूटेबल कॉस्ट्यूम and adorning herself with borrowed jewels didn't bring any reversal of fortune for Loyals। जो अच्छी ड्रेस पहनी, एक borrowed jewels का नेकलेस पहना, लेकिन इसने कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं किया उनकी लाइफ में। बट हाइडिंग द फैक्ट दैट शी हैड लॉस्ट मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस एंड नॉट टेकिंग हर इनटू कॉन्फिडेंस वाज इंडीड ए बिग ब्लंडर। लेकिन खो दिया, दैट वाज ओके, लेकिन उसको हाइड करना, यानी कि ये फैक्ट है हाइड करना कि शी हैड लॉस्ट द नेकलेस एंड नॉट टेकिंग हर फ्रेंड इनटू कॉन्फिडेंस वाज इंडीड ए बिग ब्लंडर, एक बड़ी गलती होती है उनकी। इट वाज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक दैट मैटिल्डा हैड एवर मेड इन हर लाइफ। सी अननेसेसरीली ब्रॉट सफरिंग टू दम फॉर नथिंग। और उसके कारण उन्हें सफ़र करना पड़ता है एंड दे डिड नथिंग, कुछ किया भी नहीं था बिकॉज द नेकलेस वॉज आर्टिफिशियल, वो आर्टिफिशियल था। दे हैड टू पे 36,000 francs to buy replacement of Madame Forestier's necklace for 10 years. For long 10 years, Matilda had to work like an ordinary maid doing all her household work herself. और फिर 10 years के लिए मैटिल्डा को एक नौकरानी की तरह अपने घर का सारा काम करना पड़ता है। मिस्टर लॉयजल हैड टू डू एक्स्ट्रा वर्क टू, यानी कि मिस्टर लॉयजल है उनको भी एक्स्ट्रा वर्क करना होता है। एंड द इवनिंग्स एंड द नाइट टू सेव मनी। सो one mistake and the necklace change the fortune of the Loyals। उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है इनके कारण। That's all in this worksheet। आज की वर्कशीट हमारी लिटिल बिट लॉन्ग थी लेकिन ईजी है। एंड इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस इस वर्कशीट में कवर किए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। जब नोटिफिकेशन, कई बार ऐसा होता नहीं मिलता है, तो नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल पाएगा अगर आप टेलीग्राम चैनल पर होते हो हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।